these groups have not been able to penetrate the influentials in the society, the decision makers. कोई लॉबी नहीं बनाएगी जिसको जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के नज़दीक जो इदारे हैं, ब्यूरोक्रेसी है ख़ास तौर पे, आम आदमी है, दी इस्टेब्लिशमेंट, वो सुने. For example, under Musharraf, there was some kind of opening. Here was a military ruler, and he went to Agra, and there was a kind of a 2 months long discussion about whatever was going on. तो ये नहीं है कि हमारी मोनोपोली है पीस. पीस चाहते हैं लोग, कोई अपनी तबाही और बर्बादी नहीं चाहता. Across the class, we have failed to expand, first of all, to cultivate and build, and then expand the peace lobby. There is no peace lobby, unfortunately, in Pakistan. No influential, potential, and significant peace lobby. तो हम अपना पहले तो घर ठीक करें ना. यहाँ तो एक पीस लवर्स कुछ हो, कुछ हजारों करोड़ों की तादाद में. तो जो रोबोटाइजेशन हुई, एंटी इंडियनिज्म, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा हुई, वहाँ पे 5-6 गुना ज़्यादा है पॉपुलेशन, उतनी ही ज़्यादा नफरत. क्योंकि वहाँ पे वो दुख जो है, हमारा दुख है, हम हिस्ट्री की किताबें लिखते हैं, इस वजह से हम राजा ताहिर को आउट करते हैं. लाहौर में हमारी एक कलीग है, वो इसे जो काम कर रही थी यहाँ की पुरानी सिखों के दौर की इमारत पर, और जो कुछ सिख, उन्होंने कहा यहाँ की एक बात, ये रंजीत सिंह का किसी को कुछ पता नहीं कि ये कहाँ किसी की बात कर रहे हैं. रंजीत सिंह आउट ओवर हिस्ट्री. मुझे नहीं लगता कोई लाहौर में कोई सेमिनार होते हों. अब वहाँ पे भी वही दुख है. मुगल्स, how did we get defeated by Tatars, by Turks for hundreds of years? क्या हो गया था? ये इन्होंने हम हमारे साथ ये कि नफरत और नफरत और नफरत और नफरत पे बिल्ड करके उन्होंने हिंदुत्व बनाई. तो ये पीस के रास्ते में रुकावटें हैं, उनकी के लिए हेल्प तो नहीं है हमें. और उसका हिंदुस्तान में एक और रिएक्शन, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में है कि पार्टीशन to place at the price which we pay. हमने हिंदुस्तान में प्राइस पे की. हमारा जोग्राफिकली, कल्चरली, सिविलाइजेशन, we were torn apart. दूसरी तरफ पाकिस्तान है. पाकिस्तान में पार्टीशन इज रिवॉर्ड कि हमें एक मुल्क मिला है, यहाँ हमारी हुकूमत, हम वरना ये हो जाते, वो जो भी होता, हम एक माइनॉरिटी की तरह, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी है इंडिया में, वैसे ही हम इस तक वो हालत हमारी नहीं है, इतने बच गए. वी जंप द शिप एंड वी बिकेम सन. पार्टीशन के मानी उधर और है, उधर दुख है, इधर सुख है. लेकिन जब इलेक्शन होता है, मिसाल तौर पर हर वक्त हमारे यहाँ आइडियोलॉजी, इलेक्शन में हिंदुस्तान में पाकिस्तान इज अ फैक्टर, particularly in northern India. मुसलमान हम हिंदू पाकिस्तान को, जो हम पाकिस्तान को सबक सिखाते वगैरह. यहाँ पे इलेक्शन में, and I did my research, field research particularly for elections, and I wrote books on election and whatever. So whenever I went into the constituencies, Kashmir is not there. आइडियोलॉजी हिंदुस्तान हल्कों में हिंदुस्तान सुनाई नहीं देता. इलेक्शन में क्या है कि यहाँ पावर, यहाँ पे ये बिरादरी, हमें ये पार्टी है, पार्टियों इंटर पार्टी कॉन्फ्लिक्ट वो है. some are closer to the Islamic ideology, some are otherwise, but overall the electoral dynamics is non-ideological, because there you go to win votes. उलमा को वोट मिलते नहीं यहाँ पे, क्योंकि essentially you need to vote for the influential people who can get things done through the district administration.
उलेमा आर नॉट सो इन्फ्लुएंशियल, तो ज़्यादातर दूसरे बात करेंगे, इसलिए लोकल इन्फ्लुएंशियल्स हैं तो कम्पीट करते हैं। ये हालात है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता वो बॉर्डर जो है वो इट्स अ गिवन नाउ, इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड। इधर की बात हो, हिंदुस्तान का मुसलमान जो इतनी ही तादाद में जितना हमारे, हम 20 करोड़, हम 25 करोड़, तो वो 18 करोड़, मगर वो हमारा एजेंडा नहीं, कहीं से भी कहीं। आहिस्ता 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 वो फैमिली, डिवाइडेड फैमिली सिंड्रोम खत्म हो गया, आगे चले गए। उसके बाद अब आते आते वहाँ का मुसलमान, इंडियन मुस्लिम, अब हमारा एजेंडा इलेक्शन में नहीं है, ना ही अदरवाइज हमारे रूलर्स दे डोंट गो टू इंडिया एंड टॉक टू देम अबाउट इंडियन मुस्लिम। तो इस इन हालात में अब ये पीस एजेंडा जो है उसके क्या करना है रिफॉर्म। इधर आपके अफगानिस्तान है, वेयर देयर इज नो पीस नो वॉर, साथ में ईरान है, वेयर देयर इज पीस ओनली बाय डिफॉल्ट। जंग नहीं है क्योंकि स्टेट हुआ, यहाँ पे वॉर तो सामने है, हर वक्त वॉर का ऑप्शन है एज ए पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो उसमें फिर आप हर वक्त अपने इस रीजन से बाहर दौड़ते, रीजन के अंदर बात नहीं करते, क्योंकि रीजन के दो बड़े जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए इस वॉर माइंडेड एटमॉस्फेयर ने साथ नहीं चलने दिया, डूब गया वो। रीजन की बात नहीं, दिस इज ए रीजन विदाउट रीजनलिज्म। रीजनलिज्म नहीं है यहाँ, यूरोप में है, ईयू के हवाले से, साउथ ईस्ट एशिया में है, यहाँ वहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया, दूसरे। I have only 35 minutes more. So that means that we have to create a peace lobby. इस मजमे को बड़ा होना चाहिए, एजुकेशन वाले, मीडिया वाले, डेवलपमेंट सेक्टर एज अ होल, गवर्नमेंट के जो लोग जिनसे आपका डायलॉग हो सके उनको, वरना तो एक मध्यम आवाज़ चलती रहेगी। तो ये नहीं है, इसको फैलाइए। और दूसरा ये कि हम रीजन से जो बाहर जाते हैं, क्या बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि रीजन के अंदर भी बात हो सके। हमारे DGMO ने तो बात की और उधर के DGMO ने बात करते हैं। अगर वही कर सकते हैं स्टेट टू स्टेट, तो सोसाइटी टू टाइम सोसाइटी की बात। तो दूसरा होना चाहिए कि आना जाना, दरवाजे खोलना, हम जा सके। वॉर के बाद भी दरवाजे खुले, वीजा मिलते रहे, हम लोग जाते रहे, वहाँ के स्कॉलर्स, वहाँ के मीडिया पर्सन, वहाँ के दूसरे आते रहे हैं लोग, वहाँ तक तो पहुँचे। तो एक है कम्युनिकेशन अक्रॉस द बॉर्डर, दूसरा है कि क्रिएट ए लॉबी, ए स्ट्रॉन्गर एंड स्टिल स्ट्रॉन्गर एंड स्टिल स्ट्रॉन्गर। स्टेट के लोग भी अंधे काने तो नहीं है, या दे नो द कॉस्ट ऑफ वॉर। इन्होंने जिक्र किया था कि मिलिट्री वाले भी गए। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में, इसी तरह जो नवाज शरीफ है फेमस फॉर टेकिंग पीस इनिशिएटिव्स फॉर एग्जाम्पल, उन पर ये इल्ज़ाम है तो हिंदुस्तान के बारे में नहीं ज़्यादा बोलते, खिलाफ नहीं बोलते वगैरह। तो बोर्जुआजी हैज़ एन इंटरेस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फॉर ओपनिंग अप डायलॉग फॉर ट्रेड और वगैरह। ये सारे कल्चर वाले हैं, आर्ट वाले हैं, एकेडमिक्स हैं, मीडियम हैं। लेट्स एक्सपेंड द पीस लॉ। दिस माय मैसेज। थैंक यू वेरी मच।